हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में देखेंगे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने कई वस्तुओं उपकरणों के निर्यात पर रोक लगा दी है? इसका ऑप्शन है भारत, चीन, रूस या अमेरिका। तो इसका राइट ऑप्शन है रूस। रूस जो है कई देश से अपने वस्तुओं और उपकरणों के निर्यात पर रोक लगा दी है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। तो इसका की पॉइंट है, हाल ही में रूस जो है कुछ सामानों और उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगा है? क्योंकि यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस पर पश्चिमी देश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का जवाब देना था, जिसके कदम में यह प्रतिबंध लगाया है। और 200 से अधिक वस्तुओं उपकरणों पर अस्थायी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि 2022 के अंत तक प्रभाव इसका रहेगा। जिनमें से चिकित्सा उपकरण है, कृषि मशीनरी है, बिजली के उपकरण है, टरबाइन है, वीडियो डिस्प्ले है, प्रोजेक्टर है, ये सब इसमें शामिल हैं। वहीं रूस ने देश के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्रवाई करने वाले देशों को मतलब अनफ्रेंड कर दिया है, यानी अपने फ्रेंड जोन से उनको हटा दिया है। और कई देशों को कई प्रकार की लकड़ी के उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, यानी जो लकड़ियों का निर्यात होता था उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं हम देखते हैं वैश्विक व्यापार में रूस की क्या भूमिका है। तो वैश्विक व्यापार में रूस की भूमिका है, बहुत ज़्यादा ही भूमिका है, जिसमें ऊर्जा ऊर्जा आपूर्ति के लिए रूस जो है यूरोपीय संघ के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति करता है। इसमें गेहूँ, कीमती और औद्योगिक वस्तुएं हैं, लकड़ी हैं। और रूस ने ऊर्जा मतलब रूस से जो भी कच्चे माल की बिक्री होती है उस पर रोक नहीं लगाया गया है, यानी कच्चा माल सप्लाई कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी कॉरिडोर कहाँ स्थापित किए जाएंगे? इसका ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पंजाब। इसका राइट आंसर है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। केरल में आईआईटी कॉरिडोर को स्थापित किया जाएगा। इसका राइट ऑप्शन है ए। इसके की पॉइंट है, हमारे वित्त मंत्री जो है एन बालगोपाल जो है इनके द्वारा यह बजट में पेश किया गया था क्या कि आईटी क्षेत्र को महत्व दिया जाएगा, जिसमें भविष्य में 5G नेटवर्क पर फोकस किया जाएगा। तो आईटी कॉरिडोर क्या है? तो आईटी कॉरिडोर राज्य के आईटी क्षेत्र के विकेंद्रीकरण के हिस्से के रूप में इसे 4 आईटी कॉरिडोर के समांतर पर बनाया जाएगा। कॉरिडोर में 4 लेन होंगे जो कोराट्टी, एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम, टेक्नो पार्क और कोल्लम और कोझिकोड कुरनूर और एर्नाकुलम चेरथरा, मतलब ये 4 कॉरिडोर के नाम हैं। आईआईटी कॉरिडोर के विस्तार के लिए कोल्लम के एक आईआईटी सुविधा स्थापित की जाएगी जो 5 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र को कवर करेगी। तो आईटी क्षेत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो केरल में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, चार धाम परियोजना पर किसे समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन है राकेश सिन्हा, AK सिकरी, मनोज वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। AK सिकरी को चार धाम परियोजना का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका की पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने AK सिकरी को उच्चाधिकारी प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया। किसे? AK सिकरी को क्या चार धाम परियोजना के समिति का अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले कौन था? तो इससे पहले प्रोफेसर रवि चोपड़ा थे। प्रोफेसर रवि चोपड़ा जो थे इससे पहले इस समिति के अध्यक्ष थे और जिन्होंने जनवरी में इस्तीफा दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड के रणनीतिक चार धाम मार्ग परियोजना के डबल लेन को चौड़ा करने के लिए अनुमति दी थी। तो चार धाम परियोजना क्या है? तो चार धाम परियोजना जो है इसका उद्देश्य है हिमालय में चार धाम तीर्थ स्थलों अर्थात
यानी केदारनाथ, बद्रीधाम, यमुनोत्री और गंगोत्री के संपर्क में सुधार करना। 4 धाम परियोजना क्या है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के संपर्क में सुधार करना। और इस परियोजना के तहत जो है कैलाश मानसरोवर का यात्रा का मार्ग जो है NH 125 के टनकपुर पिथौरागढ़ को और उनके राजमार्गों को चौड़ा करना, यानी राजमार्गों को चौड़ीकरण करने के लिए यह परियोजना है। उत्तराखंड राज्य लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग बुनियादी ढांचा और सीमा संगठन, सड़क संगठन इस परियोजना का कार्यान्वयन कर रही हैं। कौन कर रहा है? उत्तराखंड राज्य लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड और सीमा सड़क संगठन, ये सारी कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम भी हो सकती है पर्यावरणीय। तो यह जो है इसमें 55,000 पेड़ काटे जा सकते हैं, जिससे 20 मिलियन क्यूबिक मिट्टी को भी नष्ट कर सकती है। यह चौड़ीकरण जो हो रहा है इससे वनस्पति की कटाई और इसको हटाना जैव विविधता के लिए खतरनाक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस उद्योग के लिए PLI योजना लॉन्च की गई है? तो इसका ऑप्शन है ड्रोन, सिंचाई, खेत मजदूरी। इसका राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। ड्रोन के लिए, ड्रोन उद्योग के लिए PLI योजना लॉन्च की गई है। तो इसके की पॉइंट देखते हैं। तो PLI का फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है PLI की फुल फॉर्म है। यह ड्रोन उद्योग के लिए सूचित किया गया है। किसने किया है? उड्डयन मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया था। तो इसमें क्या है? तो इसमें ड्रोन को, मतलब ड्रोन के उत्पादन को बढ़ावा देना है। और इस योजना के तहत 3 वर्ष में 120 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। और PLI योजना की मदद से 2026 तक भारतीय ड्रोन का कुल कारोबार 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। और विदेशी ड्रोन पर रोक लगा दी गई, यानी अपने ही देश में स्वदेशी ड्रोन बनाने की अनुमति दी गई है। तो 10 फरवरी को 2022 को सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन कुछ प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। और यह ड्रोन जो है अनुसंधान और विकास और अच्छा सुरक्षा उद्देश्यों के लिए आयात किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका ऑप्शन है उत्तर पूर्वी रेलवे, उत्तरी रेलवे, पूर्वी रेलवे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। पूर्वी रेलवे में इसका पहला शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। तो पूर्वी रेलवे ने आसनसोल मंडल में, कहाँ पे? आसनसोल मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। कहाँ किया है? पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल में। और इससे लगभग 11 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की उम्मीद लगाई गई है। यह 2009 में मैथान पावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और 2011 में बिजली उत्पादन शुरू किया गया था, जिससे रेल परिवहन अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह परिवहन का सबसे अधिक ऊर्जा कुशल और लागत प्रभावी तरीका माना जाता है। तो कहाँ पे किया गया? पूर्वी रेलवे में, आसनसोल मंडल में। तो PM गति शक्ति योजना क्या है? तो यह है सभी राज्य सरकारें सहित राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा जो होते हैं परियोजनाओं के योजना को बढ़ाने साथ साथ निष्पादन करने के लिए रेलवे, सड़क और विमानन सहित सभी बुनियादी ढांचाओं के परियोजनाओं को एक उद्देश्य शुरू करने की पहल को PM शक्ति योजना बनाई गई थी। और इस शक्ति पहल ने रेलवे और सड़कों सहित भारत सरकार के 16 मंत्रालयों और विभागों के एक साथ काम करने को लाया है। अगला क्वेश्चन है, यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो इसका ऑप्शन है रूस, जापान, दक्षिण कोरिया या नेपाल। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं कौन? यून सुक योल। यून सुक योल को
दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। तो इसके की पॉइंट है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुनाव में अपने जीत के बाद यून सुक योल को देश का अगला राष्ट्रपति बनाया गया है। यह 21 वर्षीय है। तो इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने ली जे म्यूंग को हराया है, जिसमें इनको लगभग 77% आबादी ने मतदान किया था। तो यून सुक योल कौन है? तो यून सुक योल जो है, इनका जन्म सियोल में हुआ था। इन्होंने सोशल नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और 2019 और 21 तक दक्षिण कोरिया प्रोसिक्यूटर जनरल के रूप में काम किए और दक्षिण कोरिया के मुख्य अभियोग के रूप में इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति पार्क यूंग हेंग को दोषी ठहराने को भी भूमिका निभाई थी। और ये 10 मई 2022 को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। कब करेंगे? 10 मई 2022 को। कौन? यून सुक योल, जो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल को विश्व बैंक कितने डॉलर का ऋण देगा? इसका ऑप्शन 115 मिलियन, 105 मिलियन, 155 मिलियन, 125 मिलियन। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। 125 मिलियन डॉलर पश्चिम बंगाल को विश्व बैंक ऋण देगा। क्यों देगा? इसके पॉइंट देखते हैं। राज्य में सामाजिक सुरक्षा सेवाओं को माध्यम से गरीब और कमजोर समूह को मदद करने के लिए विश्व बैंक द्वारा एक बंगाल को 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का पेशकश किया गया है। तो कौन दे रहा है? IBRD। IBRD क्या है? तो IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और यह जो परियोजना है, राज्य की गरीबी और कमजोर आबादी के लिए सामाजिक सहायता और कार्यबल महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी कार्यों की समन्वय में सुधार लेने के लिए मंच का निर्माण करेगा। कौन? ये जो 125 मिलियन डॉलर दिया जा रहा है, इससे इस परियोजना को लगाया जाएगा। तो IBRD क्या है? तो IBRD जो है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। यह बैंक जो है विश्व बैंक समूह की ऋण देने की एक शाखा है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। IBRD जो है मध्यम आय वाले विकसित देशों को ऋण देने की पेशकश करती है। यानी जो मध्यम आय वाले देश होते हैं, विकासशील देश जो होते हैं, उनको ये कर्ज देता है। 1944 में इसका उद्देश्य किया गया था, पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा नष्ट किए गए यूरोपीय देशों के पुनर्वास के लिए वित्त पोषण करना था। तो कौन था ये? IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।